वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी समझाने वाला हूं। आज इसका पार्ट सेकंड होने वाला है, तो प्लीज़ पूरी क्लास को, पूरी मेहनत और अदम्य साहस के साथ पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। ये वादा है मेरा। मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी समझाऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इसका पार्ट सेकंड होने वाला है। चैप्टर का नाम था अ गोल्डन बॉल। कल मैंने इसका पार्ट फर्स्ट कराया था, जो आपको बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस। अब यहाँ पर कॉमा आ गया। अब पूरे का ट्रांसलेशन समझते हैं, ठीक है। सीइंग कहते हैं देखकर। क्या कहते हैं सर? देखकर। ओके। हर माने अपनी, ठीक है। ग्रैंड डॉटर कहते हैं बेटी या फिर पोती बोल लीजिए। ग्रैंड डॉटर, ओके। ग्रैंड डॉटर, पोती। ईगरनेस कहते हैं उत्सुकता। उत्सुकता, ठीक है। ईगरनेस, उत्सुकता। अगर इस तरह से एफ लगता है कॉमा, तो उसका अर्थ होता है की, ठीक है। कॉमा के बाद एफ आता है तब। तो देखिए, सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, तो अपनी पोती की उत्सुकता देखकर, अपनी पोती की उत्सुकता देखकर आगे पढ़ते हैं। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड सैरी वन इन, ओके। ओल्ड माने बूढ़ी, ठीक है। वुमेन कहते हैं औरत, जी सर। कॉल्ड कहते हैं पुकारना या फिर बुलाया, ठीक है। पुकारा या बुलाया। सैरीवन, सैरीवन को, ठीक है। सैरीवन नाम है जो बेच रहा था उसका, ठीक है। अब देखिए, सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, अपनी पोती की उत्सुकता को देखकर। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड सैरीवन, तो बूढ़ी औरत ने सैरीवन को बुलाया। इतना क्लियर हो चुका है? हाँ सर, इतना हम एकदम से समझ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो ही कैम इन टू द हाउस। अब यहाँ पर कॉमा है, ठीक है। सो कहते हैं इसलिए। क्या कहते हैं सर? इसलिए, ठीक है। ही माने वह। कैम कहते हैं आया, ठीक है। हाँ सर। इनटू कहते हैं मैं, ठीक है। हाउस, घर। तो सो ही कैम इनटू द हाउस, इसलिए वह घर में आया। ओके, आगे पढ़ते हैं। एंड दे पुट द बॉल इन हिज हैंड्स, ओके। एंड कहते हैं सर ऑन, और, ओके। दे माने उन्होंने, ठीक है। पुट कहते हैं रखा। बॉल कहते हैं कटोरा, ठीक है। ये बॉल वाली बॉल, गेंद वाली बॉल नहीं है, BOWL, बॉल कहते हैं कटोरा, ओके। इन माने में होता है, हाँ सर। हिज कहते हैं उसके, और हैंड्स कहते हैं हाथों में, ठीक है। हाँ सर, देखिए। तो सो ही केम इन टू द हाउस, इसलिए वो घर में आया। एंड दे पुट द बॉल इन हिज हैंड, और उन्होंने कटोरा उसके हाथों में रखा। किसके हाथों में? सैरीवन, ओके। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, फुल स्टॉप। तो हिंदी करते हैं। ही माने वह, वॉज कहते हैं था, सरप्राइज्ड कहते हैं आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, ओके। हाँ सर। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। टू सी, देखकर, ठीक है। टू सी क्या कहेंगे? देखकर। दैट, कि, ओके। हाँ सर। इट माने यह, वॉज कहते हैं था, मेड कहते हैं बना, ऑफ कहते हैं का, गोल्ड कहते हैं सोने। हाँ सर, ध्यान से देखिए। तो ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। टू सी दैट इफ वाज मेड ऑफ गोल्ड, वह आश्चर्य था इफे देखकर। दैट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, कि यह सोने का बना था। किसका बना था? सोने का। जो कटोरा उसने देखा था उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया, और वह किसका बना था? सोने का बना था। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस, ओके। कॉम आ गया, हिंदी करते हैं। डू, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, यानी साई क्रिया, डू हो, बिल हो, बाज हो, बर कोई भी हो, तो पहले क्या लगाते हैं? ओके। हाँ सर, क्या। यू माने तुम, ठीक है। रियली कहते हैं वास्तव में, ठीक है। वांट कहते हैं चाहते हो, ठीक है। टू एक्सचेंज, बदलना, ओके। हाँ सर। दिस माने इसे, ओके। देखिए, डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस, क्या तुम इसे वास्तव में बदलना चाहते हो? ओके। जो सैरी वन है, बेचने वाला, पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस, क्या तुम इसे वास्तव में बदलना चाहते हो? इतना क्लियर? हाँ सर। ओल्ड मदर, बूढ़ी माँ या फिर बूढ़ी औरत,
बूढ़ी माँ, ठीक है, वो कह रहा है डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, क्या तुम इसे वास्तव में बदलना चाहती हो बूढ़ी माँ। इतना क्लियर? जी सर, पूरी तरह से कंफर्टेबल क्लियर हो चुका है। आगे पढ़ाइए। आस्कर विद हेजिटेशन, आस्कर कहते हैं पूछा, विद कहते हैं साथ, ओके हाँ सर। हेजिटेशन कहते हैं हिचकिचाहट, हिचकिचाहट, ठीक है। तो देखिए आस्कड विद हिज एजिटेशन, तो उसने हिचकिचाहट के साथ पूछा डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस, क्या तुम इसे बदलना चाहती हो बूढ़ी माँ। उसने हिचकिचाहट के साथ पूछा। इतना क्लियर हो चुका होगा आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एनकरेज्ड बाई दिस यंग गर्ल आस्कड, अब यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा है तो हिंदी यहाँ तक करते हैं, ओके। इनकरेज्ड बोलते हैं उत्साहित, उत्साहित, ओके। एनकरेज्ड बाई, बाई दिस, दिस कहते हैं इस, यंग कहते हैं युवा या फिर जवान कह लीजिए, गर्ल कहते हैं लड़की, ठीक है। आस्कड माने पूछा, तो उत्साहित होकर, एनकरेज्ड बाई दिस यंग गर्ल आस्कड, उत्साहित होकर इस युवा लड़की यानी कि जवान लड़की ने पूछा। आगे पढ़ते हैं। बिल यू एक्सचेंज इट फॉर अ प्लेट, मैंने अभी कहा था बिल पहले आती है तो क्या लगाते हैं क्या, ये तो हमारा फ्यूचर सेंटेंस है। अगर ग्रामर तरीका देखें तो यू माने तुम, एक्सचेंज कहते हैं बदलना, ठीक है, तो बदलोगे, क्योंकि गागी बिल के लिए तो इसमें जोड़ेंगे तो बदलोगे। इट माने इसे, फॉर अ प्लेट, प्लेट कहते हैं प्लेट, आप जानते होंगे प्लेट के लिए। तो विल यू एक्सचेंज इट फॉर अ प्लेट, क्या तुम इसे बदलकर एक प्लेट दोगे, क्या तुम इसके बदले एक प्लेट बदलोगे। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड मदर योर बॉल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इज वर्थ अ लॉट, ओके हाँ सर। ओल्ड मदर कहते हैं बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, ठीक है। योर माने तुम्हारा, ठीक है हाँ सर। बॉल कहते हैं कटोरा, इज माने है, मेड कहते हैं बना, ऑफ कहते हैं का, और प्योर कहते हैं शुद्ध, ध्यान देना है, प्योर। गोल्ड कहते हैं सोने का, सोना, ठीक है। एंड और इज बर्थ अ लॉट, बर्थ अ लॉट कहते हैं कीमती है, क्या कहते हैं कीमती है। अब देखिए ओल्ड मदर बूढ़ी माँ, योर बॉल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इज बर्थ अ लॉट, तुम्हारा कटोरा शुद्ध सोने का बना है, एंड इज बर्थ अ लॉट, और ये कीमती भी है। कैसा है? कीमती। आगे बढ़ते हैं। ऑफ मनी, पैसों से, ठीक है, पैसों का, ऑफ मनी का, और ये पैसों से कीमती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आई हैव नॉट सो मच मनी ऑन मी, आई माने मुझ पर या फिर मेरे, ठीक है। हैव माने पास, ठीक है। नॉट माने नहीं। सो मच कहते हैं बहुत अधिक, अधिक, ठीक है। मनी कहते हैं पैसे। ऑन मी मुझ पर, ऑन माने पर, मी माने मुझ, ठीक है। अब देखिए तो आई हैव नॉट सो मच मनी ऑन मी, मेरे पास अधिक पैसे नहीं हैं, मुझ पर अधिक पैसे नहीं हैं। इतना क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। बोथ द वुमेन वर एस्टोनिश्ड टू हियर दिस, ओके। अब देखिए बोथ कहते हैं दोनों, ठीक है। वुमेन कहते हैं औरतें, तो बोथ वुमेन दोनों औरतें, बर माने थी, एटोनिफ्ट कहते हैं हैरान या फिर आश्चर्यचकित, ठीक है। टू हियर, हियर कहते हैं सुनने के बाद, सुनना, हियर माने क्या होता है? सुनना। दिस माने इस, ठीक है। तो बोथ वुमेन वर एटोनिफ्ट टू हियर दिस, दोनों औरतें यह सुनकर, क्या करके? यह सुनकर हैरान थीं। दिस माने यह या फिर इस, दोनों का अर्थ समान होता है, ठीक है। तो दोनों औरतें यह सुनकर बहुत हैरान थी। आगे पढ़ते हैं। माई सन अ सेलर हु केम यस्टरडे, ठीक है। माई माने मेरे, सन माने बेटे, तो माई सन मेरे बेटे, अ सेलर एक विक्रेता, सेलर कहते हैं विक्रेता, ओके हाँ सर। तो माई सन अब सेलर मेरे बेटे एक विक्रेता, हु जो, केम माने आया, ओके। यस्टरडे कहते हैं कल,
अब ध्यान देना है, कल की भी 2 मीनिंग होती हैं, एक यस्टरडे और टुमारो। जो समय निकल जाता है उसके लिए क्या लगाते हैं, यस्टरडे। तो समय निकल चुका तो क्या लगाया है, कल। ठीक है, ये आप ग्रामर तरीका है, छोड़ो से। सैड माने कहा। ठीक है, पहले हिंदी करते हैं। तो माई सन, मेरी बेटी, ए सेलर हु केम यस्टरडे, एक विक्रेता जो कल आया था। ठीक है, सैड द बॉल वाज वर्थलेस एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। ओके, हाँ सब हिंदी करते हैं। सैड माने कहा, बॉल माने कटोरा। ओके, हाँ सर। वॉज माने था, वर्थलेस कहते हैं बेकार। ठीक है, एंड और थ्रू माने फेंक दिया। क्या कर दिया, फेंक दिया। इट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ठीक है, जमीन पर। अब देखिए, जो कल विक्रेता आया था, सैड, उसने कहा था द बॉल वाज बर्थलेस, कटोरा बेकार है, एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और इसे जमीन पर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, जमीन पर। इट माने इसे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट मस्ट बी योर टच विच हैज टर्न इट इनटू गोल्ड। ओके, इट माने यह, मस्ट बी कहते हैं, मस्ट बी योर टच, तुम्हारे स्पर्श से। ठीक है, जो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है, मस्ट बी सहायक क्रिया। टच कहते हैं छूने से या फिर स्पर्श करने से। ओके, विच माने जो, हैज़ टर्न, टर्न कहते हैं बदलना या फिर मुड़ना, बदल गया। ठीक है, इट इनटू कहते हैं में, गोल्ड कहते हैं सोने। ठीक है, तो इट मस्ट बी योर टच विच हैज़ टर्न इट इनटू गोल्ड, तो यह तुम्हारे स्पर्श के कारण, मतलब तुम्हारे स्पर्श करने से ये सोने में बदल गया है। किस में बदल गया है, सोने में। ओके, टर्न कहते हैं बदलना, तो सोने में बदल गया है। इतना क्लियर, हाँ सर क्लियर। आगे पढ़ते हैं। टेक इट, इसे लो। टेक माने लेना, ठीक है, इट माने इसे, तो इसे लो। टेक इट, इसे लो। गिव अस एनीथिंग यू प्लीज इन एक्सचेंज एंड गो योर वे। गिव कहते हैं दीजिए या फिर दो, अस माने हमें, एनीथिंग कहते हैं कुछ भी। ठीक है, यू माने तुम, प्लीज कृपया, इन एक्सचेंज मतलब बदले में, इन माने में, एक्सचेंज कहते हैं बदलना, तो बदले में। एंड और, गो योर वे, गो माने जाओ, योर माने अपने। ठीक है, वे कहते हैं रास्ते। ठीक है, अब देखिए, टेक इट इफ लो, गिव अस एनीथिंग और हमें कुछ दो, यू प्लीज इन एक्सचेंज और कृपया इसे बदलो, एंड गो योर वे और अपने रास्ते जाओ। इतना क्लियर हो चुका होगा, ये आशा है मेरी। अब नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरी मेहनत के साथ क्लास को अटेंड कीजिए। वादा करता हूँ कि इंग्लिश आपके रग रग में दौड़ेगी। आगे, ही गेव देम ऑल द पोर्ट्स ही हैड एंड 500 सिल्वर कोइंस विच ही हैड विद हिम एट द टाइम। ही माने उसने, ठीक है, गेव माने दिया, देम माने उनको। ठीक है, तो ही गेव देम, उसने उनको दिया, ऑल द पोर्ट्स, ऑल कहते हैं सभी, सब, पोर्ट्स कहते हैं बर्तन, तो ही गेव देम ऑल पोर्ट्स, उसने उनको सभी बर्तन दिए। ठीक है, ही हैड एंड 500, ही माने उसने, हैड हेल्पिंग वर्ब है, एंड और 5 कहते हैं 5, 100 कहते हैं 100, तो 500, सिल्वर कहते हैं चांदी। ठीक है, चांदी, कॉइन्स कहते हैं सिक्के। क्या कहते हैं सर, सिक्के। अब देखिए, ही हैड एंड 500 सिल्वर कॉइन्स विच, जो, अब देखिए, और उसने 500 चांदी के सिक्के दिए। क्या दिए, 500, 500 सिल्वर कॉइन्स, 500 चांदी के सिक्के दिए। विच, जो, ही हैड विद हिम एट द टाइम, ही माने उस पर। ठीक है, हैड माने पास, पास थे, विद माने साथ, हिम माने उस पर, एट द टाइम, एट कहते हैं पर, टाइम कहते हैं समय। ठीक है, विच ही हैड विद हिम एट द टाइम, जो उस समय उसके पास थे, जो 500 रुपये थे। ही हैड 500 सिल्वर कोइंस, जो 500 चांदी के सिक्के थे, जो उसके पास उस समय थे, जो उसने उसको दे दिए। ओके, आगे पढ़ते हैं। ही केप्ट ओनली हिज स्केल्स, हिज बैग एंड 8 सिल्वर कोइंस टू पे द बोटमैन टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर। ओके, ही माने उसने,
केप्ट कहते हैं रखे, ओनली माने सिर्फ या फिर केवल, हिज माने अपनी, स्केल्स कहते हैं तराजू, ठीक है, स्केल तराजू, और हिज माने अपना, बैग माने थैला, एंड और, ठीक है, और 8 माने 8, सिल्वर माने चांदी, क्वींस कहते हैं सिक्के। ओके, हाँ सर। टू पे चुकाने के लिए, टू पे कहते हैं चुकाने के लिए, बोटमैन कहते हैं नाविक, जो नाव चलाता है उसे क्या कहते हैं, बोटमैन। टू टेक हिम, टू टेक हिम कहते हैं लेने के लिए, ले जाने के लिए, ठीक है, हिम माने उसे, ठीक है। एक्रॉस कहते हैं पार करने, द रिवर नदी। ओके, अब देखिए, तो ही कैप्ट ओनली हिज स्किल्स, उसने अपनी तराजू और अपना बैग और 8 चांदी के सिक्के लिए। उसने क्या क्या लिया, उसने सिर्फ अपने पास एक तराजू लिया और हिज बैग, अपना बैग थैला लिया, एंड 8 सिल्वर कॉइन्स और 8 चांदी के सिक्के लिए, टू पे द बोटमैन टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, मतलब, और उसने 8 चांदी के सिक्के नाविक के पैसे चुकाने के लिए और फिर नदी पार कराने के लिए दिए, रख लिए उसने, क्या किया, कैप्टन ने रखे। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेकिंग द बॉल विद हिम। ओके, टेकिंग कहते हैं लेकर, बॉल कहते हैं कटोरा, विद माने साथ, हिम माने उसके, ठीक है। तो अपने साथ कटोरा ले जाकर, लेकर, ठीक है। ही वेंट टू द रिवर साइड, ही माने वह, वेंट माने गया, टू द रिवर साइड नदी की तरफ, रिवर साइड कहते हैं नदी की तरफ। ओके, हाँ सर। गॉट इन टू द बोट, गॉट इन टू द बोट कहते हैं नदी, गॉट इनटू माने में, गॉट माने बैठना होता है, वैसे पाना होता है, पाना की सेकंड फॉर्म गॉट, बोट कहते हैं नाव, तो नाव में बैठ गया। एंड और गिव माने दिए, 8 कहते हैं 8, क्वींस कहते हैं सिक्के, ठीक है, द बोटमैन नाविक को, टू रो हिम एक्रॉस, तो रो कहते हैं चलाने के लिए, हिम माने उसे, और एक्रॉस कहते हैं पार। अब देखिए, ही वेंट टू रिवर साइड, वह नदी की तरफ गया, गॉट इन टू द बोट एंड गिव, और नाव में बैठा, एंड गिव 8 कॉइन्स, और उसे 8 सिक्के दिए, टू द बोटमैन नाविक को, एंड रो हिम एक्रॉस नदी पार कराने के लिए। ओके, इतना क्लियर हो चुका होगा। तो आज सेकंड पार्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कल हम मिलने वाले हैं थर्ड पार्ट में। अभी बहुत सारा इधर बचा हुआ है, आपकी देख सकते हो। तीसरा पार्ट कल आने वाला है। तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाला हर बच्चा पढ़ सके। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।